चाय के साथ ये क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स ज़रूर बनाएं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ और कम वक्त में बहुत सारे स्नैक्स बनके तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरा चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको शाम की चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने की भूख लगी हो या नाश्ते में दिल चाहे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बड़ी आइडियल रेसिपी है। आप इसे बनाकर 1 महीना या 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट्स मिस मत कीजिएगा। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक अंडा लिया है जिसे मैं बोल में अच्छी तरह से फेंट लूँगी। इसी तरह से हैंड बीटर से फिर इसमें 5 से 6 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पे हमने एक छोटा कप लिया है। फिर इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 1 प्याली यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ऐड की है। आप मीठा अगर ज़्यादा खाते हैं तो इसे 1.5 प्याली कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 2 कप मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में 1 कप मैदा और ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 1 से 1.5 कप मैदा मैंने और ऐड किया है। और यहाँ पे मेरा 3.5 कप मैदा लग गया था। अब इसे आटे की तरह अच्छी तरह से गूंद लेंगे। खूब अच्छी तरह से इसे गूंदेंगे। मुक्की लगा के गूंदना है इसे। और सॉफ्ट सी एक अच्छी सी डो बना के रेडी कर लेंगे। ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त। अब इसे ढककर आधे घंटे का रेस्ट देंगे। अब आधे घंटे के बाद हम इसे हल्का सा घी लगाएंगे और इसे 2-3 मुक्कियाँ और मार लेंगे। काउंटर पे निकाल के इसके 2 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्सा हम अंदर रख देंगे और दूसरे हिस्से को बेल लेंगे। इसे अच्छी तरह से बेल के इसकी रोटी बना लेंगे। रोटी यहाँ पे हमें चौकोर बनानी है। अब ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इस पूरे में दूध लगा देंगे। फिर इसके ऊपर अच्छी तरह से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से इसे दोबारा से बेल लेंगे और फिर इसे पलटकर दूसरी साइड भी यही प्रोसेस करेंगे। तिल लगाने के बाद ज़्यादा नहीं बेलना है, बस हल्के हाथों से इसे बेलना है। दोनों साइड अच्छे से तिल लग चुके हैं। अब करते हैं इसकी कटिंग। 2 इंच के गैप से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप जिस शेप में चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब ट्रायंगल शेप में मैं इसे कट कर लूँगी।
देखिए यहाँ पे सारे कटिंग मैंने कर ली है। अब इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब जितने इसमें आए उतने हम इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। जब एक साइड से इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम पलट कर इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी कलर आने पर इसको फ्राई कर लेंगे। और आप देखेंगे जब इसमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो ये बहुत ही क्रिस्पी से होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये रेडी हो जाएंगे तो इसे हम छलने में निकाल कर छान लेंगे। अब इसके बाद जो बचे हुए बाकी स्नैक्स हैं हम उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आउट कर लेंगे। सारे स्नैक्स यहाँ पे हमारे रेडी हैं। अब इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। खस्ता करारे स्नैक्स यहाँ पे बनके हमारे रेडी हैं। बहुत ही कम वक्त और कम बजट में ये आसानी से बन जाते हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।